आप सभी को राम राम, जय सिया राम। और आज रामचरितमानस का जो है आगे का पाठ चालू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से एक ही बात है कि जो भी आगे का पाठ चालू होगा तो आपको पहले मालूम पड़ जाएगा और आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग सभी प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भोखाय। सजय का किनके भवन, कबहु किनारे खटाई। बजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और खुद से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कहो बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गमई वेद जा सुजस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील हैं, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ बयानी, सुनत बिहस का वचन भवानी। अब दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु यहाँ, हट न छूट छूटे वरु देहा। कनक पुनि पवन ते होई, जारहु सजून परिहर सोई। अपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता। नारद वचनन मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवन उजरहूँ नहीं डरहूँ। गुरु के बचन प्रीति न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धते हूँ। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाय सन, तै तै सन काम भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं।
पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी में काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारे दर शीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुरु दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे अट हृदय विशेषी, रह न जाय बिनु किए विरेसी। तो कौतुकियन आल सुनाई, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरोखों किए बिना आपसे रह ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगड़ मारी, बरहु शंभु न तराऊ कुआरी। तजऊ नारद करऊ उपदेशु, आप कहूँ सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनऊ भयऊ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा है प्रेम देख के ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात। बजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा कर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि नहीं मवंतु पठाए, कर विनती गिर जय गृह लाए। बौरी सप्तरि से शिव पै जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेया, हरषि सप्तऋषि गौने गया। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तहि काला, भुज प्रताप बल दे तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तेज बहुत बड़ा था, उसने सब लोक और लोक कपालों को जीत लिया। सब देवता सुख
और सम्मति से रहित हो गए। तो आज के पाठ जो है यहीं पे समाप्त होता है और आगे का पाठ कल चालू होगा। और आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम।